ये कल हमने सरकार को बता दिया कि यदि आप किसान से टकराओगे तो आपका अहंकार हम चूर चूर करेंगे। आपको जहाँ तक जितनी भी एड़ी से चोटी के जोर लगाने हो किसान की आवाज़ को दमन करने के उतने लगा लो, लेकिन आप किसान की आवाज़ को दमन नहीं कर सकते। भाई एक एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी यदि ऐसी सोच का है कि किसानों को डंडे मारो तो उसे उस जॉब में 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, 302 का मुकदमा लगाकर उसे जेल भेजा। 5 जिलों में, करनाल सहित 5 जिलों में हरियाणा के इन्होंने इंटरनेट की सुविधाएं काट दी। अब उसका जो आरोप है, जो आम जन, क्योंकि इंटरनेट आज एसेंशियल सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, डिजिटल इंडिया जहां ये कहते हैं, तो इंटरनेट जब एसेंशियल आ जाता है तो चाहे तो आंदोलनकारी है, चाहे कैदी है, चाहे वो देश का आम नागरिक है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन जो असली उसके प्रदेश प्रवक्ता मेरे साथ हैं, हरीश हुण हैं। और कल ही जो मामला हुआ है करनाल के अंदर, उसको लेकर वहाँ मौजूद रहे। पूरा घटनाक्रम जो है वो वहाँ पर देखा रहे और एक चोट भी इनके हाथ में लगी हुई है। तो मैं जानूंगा कि क्या हुआ कल, क्या कुछ घटा हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये घटना कल से शुरू नहीं होती है। ये घटना तब से शुरू होती है जब करनाल में एक प्रशासनिक अधिकारी ये बयान देता है और ये दिशा निर्देश देता है अपनी टीम को कि ये किसान आ रहे हैं, इनके सर फोड़े जाएं और इस नाके से जो भी किसान निकलेगा उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। और फिर ये पूछता भी अपने लोगों से कि समझ आ गया ना। तो वो दिशा निर्देश जिस दिन उसने दिए, उस दिन से ये प्रकरण शुरू हुआ। उसके बाद उसी पुलिस लाठीचार्ज में, जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ, हमारा एक किसान साथी काजल शहीद हुआ, बहुत किसानों के सर फोड़े गए, बहुत किसानों के पैर तोड़े गए। उसके विरोध में कल 7 तारीख तक का हमने सरकार को समय दिया था और हमारी बड़ी साधारण मांगे थी कि कानून के अनुसार जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी टीम को, अपनी सेना को ये अधिकार देता है और ये दिशा निर्देश दे रहा है कि ये किसान आ रहे हैं, इनके सर फोड़ो, और उस लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो जाती है, किसान शहीद हो जाता है, कि उसका वो आरोपी है, उसको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उस पर 302 का मुकदमा जारी किया जाए। उसके साथ साथ जो हमारा साथी शहीद हुआ है उसके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो घायल किसान हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। 6 तारीख तक की हमने सरकार को माहौलियत दी थी, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, सुना अनसुना कर दिया जैसा 9 महीने से कर रही है। कल हम सभी किसान साथी 7 तारीख को करनाल में मंडी में इकट्ठा हुए और मंडी में लाखों की संख्या में किसान थे। बहुत आक्रोशित माहौल था वहाँ का और सरकार ने चाहा कि किसानों को यहीं रोक लिया जाए। सरकार ने 3 दौर की वार्ता करके हमारा समय भी बर्बाद किया, 4 बजा दिए थे उन्होंने और फिर कहा कि नहीं, हम आपकी कोई मांग नहीं मानते हैं। तो किसानों ने कहा, जो पहले से हमारा तय था कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम सचिवालय घेरेंगे। और किसान मंडी से सचिवालय पहुंचा। सरकार ने बहुत बैरिकेडिंग लगाई, सरकार ने बहुत कोशिश की, अड़चनें डाली, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान के हौसलों को नहीं तोड़ पाए। और अंततः कल रात होते होते जब सूर्य अस्त हो गया तो किसानों ने सेक्रेटेरिएट के बाहर अपना धरना स्थापित कर दिया। और ये कल हमने सरकार को बता दिया कि यदि आप किसान से टकराओगे तो आपका अहंकार हम चूर चूर करेंगे। आपको जहाँ तक जितनी भी एड़ी से चोटी के जोर लगाने हो किसान की आवाज़ को दमन करने के उतने लगा लो, लेकिन आप किसान की आवाज़ को दमन नहीं कर सकते। कल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेट भी काट दिया गया था और देखा जैसे आपके कुछ थोड़ी बहुत चोटें हैं। हाँ। तो क्या प्रशासन कल भी वही टेक्निक अपनाना चाह रहा था जो पहले करनाल टोल पर अपनाई गई थी? देखिए, इन सरकारों की यही एक सोच है कि जो इनके खिलाफ आवाज़ उठे वो आवाज़ दुश्मन की आवाज़ ये मानते हैं। इंटरनेट एक आवाज़ उठाने का माध्यम है। ये इंटरनेट के माध्यम से आम जन की और किसान की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सीखा ही आवाज़ दबाना है। इन्होंने कभी भी किसी गरीब की, किसी कमज़ोर की, किसी मजलूम की आवाज़ को सहारा नहीं बने। ये दुनिया को भ्रमित करने का इन्होंने काम किया। तो कल इंटरनेट इन्होंने काट दिया। 5 जिलों में
करनाल सहित 5 जिलों में हरियाणा के इन्होंने इंटरनेट की सुविधाएं काट दी। अब उसका जो आरोप है, जो आम जन, क्योंकि इंटरनेट आज एसेंशियल सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, डिजिटल इंडिया जहां ये कहते हैं, तो इंटरनेट जब एसेंशियल आ जाता है तो चाहे तो आंदोलनकारी है, चाहे कैदी है, चाहे वो देश का आम नागरिक है, तो वो तो हर किसी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन इन्हें आम जनता को परेशान करना है किसान के नाम पर, और आम जनता के सामने ये आवाज़ लेकर जाते हैं कि देखो किसानों की महापंचायत है, इसलिए ये इंटरनेट काटा गया है, किसानों की वजह से कि यहाँ कुछ भी उपद्रव या कुछ भी गलत हो सकता है। ये किसानों को कलंकित करना चाहते हैं। 9 महीने से ये निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं किसान को बदनाम करने का, किसान को अपमानित करने का, लेकिन किसान शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहा है, अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है, और हर उस आदमी की लड़ाई लड़ रहा है जिसे भूख लगती है, जो रोटी खाता है। क्योंकि जब देश में खाद्य पदार्थों पर असीमित भंडारण की आज़ादी हो जाती है तो हर आदमी को पता है कि देश में महंगाई भी असीमित हो जाती है। बात आती है 9 महीने में। 9 महीने में ये दीवार अब पूरी तरह से, ये अहंकारी दीवार, ये तानाशाही की दीवार हम लोग हिला चुके हैं, आप लोग और हम सब लोग मिलकर। अब तो इसे गिराना बाकी है। ये दीवार गिर जाएगी, ये पर्दों की तरह हिलने लगी है। बात आती है फिर वहीं वापस करनाल की। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, क्योंकि बिल्कुल उचित मांगे हैं भाई, एक एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी यदि ऐसी सोच का है कि किसानों को डंडे मारो, तो उसे उस जॉब में 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, 302 का मुकदमा लगाकर उसे जेल भेजा जाए। हरियाणा के अंदर जिस तरह से किसानों के साथ सलूक हुआ, और उसके बाद जो किसान आक्रोशित होकर हरियाणा के करनाल सचिव मिनी सचिवालय पहुंचे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि हालात क्या बने हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार किसान आंदोलन को लेकर बैकफुट पर तो पहले से ही नज़र आ रही है, लेकिन हरियाणा सरकार जिस तरह का रवैया दिखा रही है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से वहां पर आंदोलन के दौरान एक किसान की जान तक चली गई, इसको लेकर हरियाणा सरकार कटघरे में ज़रूर नज़र आ रही है। हरीश हुन ने भी उन तमाम सरकार के कार्यविधि पर सवाल उठाए हैं, और इसको लेकर किसान आने वाले समय में और ज़्यादा लामबंद होंगे। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।